दौसा से आने वाले नरेश मीणा को कांग्रेस की सदस्यता लिए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि अपने ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नरेश मीणा दौसा सीट से टिकट की दावेदारी करने में लगे थे और शायद इसलिए ही सचिन पायलट के आवास के चक्कर काट रहे थे और वापस सदस्यता की मांग उनकी ओर से की जा रही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सदस्यता तो लौटा दी, यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य तो बन गए, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल दौसा से कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया है, लेकिन अब निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने के लिए नरेश मीणा भी तैयार हो गए हैं। एक सभा में मुरारीलाल मीणा कहते हैं कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। मैंने भी कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से टिकट की मांग करी थी, लेकिन मुझे कई बार टिकट नहीं मिली, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ, जनता की सेवा करता रहा। और ऐसे ही नरेश मीणा को भी धैर्य रखने की ज़रूरत है। नरेश मीणा धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि जिस तरह नरेश मीणा ने बिगुल बजाया है, क्योंकि इससे पहले भी नरेश मीणा युवाओं को साथ लेकर चल रहे थे। अब दौसा सीट की अगर बात करें, मीणा बाहुबल्य क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में नरेश मीणा अगर निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर मुरारीलाल मीणा के लिए विपदा खड़ी हो सकती है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला तो इस सीट पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। एक तरफ निर्दलीय के तौर पर अगर नरेश मीणा मैदान में उतरते हैं तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से मुरारीलाल मीणा मैदान में है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक किसी उम्मीदवार को इस सीट पर उतारा नहीं किया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी भी तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है। जातिगत गणना भी बीजेपी की ओर से की गई, कांग्रेस की ओर से की गई, लेकिन अब बीजेपी किसके नाम पर मोहर लगाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह नरेश मीणा मैदान में उतरे हैं, इससे पहले भी जनता का मन टटोलने की कोशिश नरेश मीणा की ओर से की गई थी। मुरारीलाल मीणा के सामने मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर मुरारीलाल मीणा को वोटों का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि नरेश मीणा लंबे समय से लगातार युवाओं को साधने में लगे थे। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी युवाओं के मुद्दों को लेकर, आम जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम उनकी ओर से किया जा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जैसे ही नरेश मीणा ने पार्टी की सदस्यता ली, माना जा रहा था कि उनकी ओर से बगावत नहीं की जाएगी, क्योंकि नरेश मीणा सचिन पायलट गुट से आते हैं और सचिन पायलट से ही फरियाद लगाने में लगे थे और सचिन पायलट से ही गुहार लगाई जा रही थी दौसा सीट पर टिकट को लेकर। लेकिन शीर्ष नेतृत्व की चली और शीर्ष नेतृत्व की ओर से मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया गया और ऐसे में अगर निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने के लिए तो नरेश मीणा तैयार हो चुके हैं। अगर उनकी ओर से चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को ही होगा और मुरारीलाल मीणा को भी होगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि अब नामांकन का एक दिन बचा है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को मना पाएगी? क्या नरेश मीणा मुरारीलाल मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे या फिर निर्दलीय के तौर पर बगावत पर उतरेंगे और अपनी सरकार के मुरारीलाल मीणा से टक्कर लेंगे? हालांकि तीन त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा, लेकिन बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस नरेश मीणा को मना पाती है कि नहीं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।